Assalamualaikum, dear students. How are you? I hope you are fine. I am Professor Mahmood Ahmad, lecturer biology. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमडी कैट लेक्चर 3 है। सेल बायोलॉजी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं एमडी कैट के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसका एमसीक्यूज ये है कि साइटोप्लाज्म शो द मूवमेंट। आपको पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनेलिज मूवमेंट कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो जो मूवमेंट कर रहे होते हैं उनकी मूवमेंट को हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। इसके अलावा अगर हम ये दूसरे एमसीक्यूज को डिस्कस करें बेटा, देखिए इसमें ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये दूसरे का ऑप्शन ये होगा। इसके बाद है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द फ्रूट फ्लाई, इसका ऑप्शन बी है। आपको पता है ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं। कभी कभी वो पूछता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तब आप बताएंगे 8। अगर वो पूछे पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तब आपका ऑप्शन होगा 4। तो ये इस एमसीक्यूज में बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से देखना है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में तो क्लियर है ना, कि होता ये कि सेल के अंदर जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो पहले प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ये होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब जो पायरुविक एसिड है, इसने फर्दर प्रोसीड करना होता है, तब पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्रेब्स साइकिल का होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसकी तफसील मैं आपको तब बताऊंगा जब हम बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर को पढ़ेंगे। पर क्रेब्स साइकिल में जो ऑप्शन है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सेंट्रियोल एसोसिएटेड विद द स्पिंडल फॉर्मेशन, आपको पता है सेंट्रियोल एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये सेल डिवीजन में भी रोल प्ले करते हैं और ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर में जब डिवीजन होती है सेल की, आपको याद होगा एनाफेज मेटाफेज। एनाफेज और मेटाफेज के दरमियान जिनके ऊपर क्रोमोसोम अटैच होते हैं बेटा, उनको हम स्पिंडल फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये सेंट्रियोल की वजह से होता है। उसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू, टे सैक डिजीज इज ड्यू टू द कॉम्बुलेशन ऑफ लिपिड। असल में टे सैक डिजीज क्या, ये लाइसोसोमल डिसऑर्डर है। लाइसोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है कि लाइसोसोम में जो एंजाइम मौजूद होता है, जो सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है, वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं होते। अभी टे सैक डिजीज में क्या होता है कि जो ब्रेन सेल होते हैं, ब्रेन सेल के अंदर लिपिड की मिकदार जमा हो जाती है, और इस लिपिड को डिग्रेड करने के लिए, तोड़ने के लिए जो लाइसोसोम में एंजाइम होता है वो एब्सेंट होता है लाइसोसोमल म्यूटेशन की वजह से। ऐसी डिजीज को हम टे सैक डिजीज कहते हैं। टे सैक डिजीज के अंदर क्या होता है, अकामुलेशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है और बंदे की डेथ भी हो जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि अटैचमेंट ऑफ द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। आपको पता है राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक 60S जो कि लार्जेस्ट सब यूनिट होता है, और एक 40S जो कि स्मॉलर सब यूनिट होता है। ये दोनों सब यूनिट आपस में अटैच होते हैं, 80S का पार्टिकल बनता है, पूरा राइबोसोम बनता है। इनकी अटैचमेंट को कौन कंट्रोल करता है, मैग्नीशियम आयन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए, आप इसको राइबोसोम भी बोल सकते हैं, राइबोसोमल आरएनए भी कह सकते हैं। ये कहाँ बनता है, कहाँ स्टोर होता है, सबको पता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। यानी कि सेल में मौजूद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम भी बनता है, राइबोसोमल आरएनए भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एनिमल सेल डिवीजन, कि जब एनिमल की सेल डिवीजन होती है तो जाहिर सी बात है इसमें सेंट्रियोल का रोल प्ले होता है, और इसमें स्पिंडल फाइबर भी बनते हैं, तो वो भी कौन बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कंसर्न्ड विद द सेल सीक्रेशन। आपको अच्छे तरीके से पता है कि सेल के अंदर जो सेल सीक्रेशन का रोल है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसमें रोल प्ले करता है, या गोल्जी एप्परेटस उसमें रोल प्ले करता है। इसमें इस तरह होता है कि अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम बनते हैं, एंजाइम के साथ साथ प्रोटीन बनती है। ये एंजाइम और प्रोटीन मॉडिफाई होने के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन एंजाइम और प्रोटीन के गिर्द मेम्ब्रेन बनाते हैं, इनको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद ये जो सेल सीक्रेशन होती है, मॉडिफाई करने के बाद ये जो प्रोडक्ट बनती है, ये सेल के अंदर भी स्टोर होती है और सेल से बाहर भी जाती है, जिसको हम सेल सीक्रेशन कहते हैं। तो इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, गोल्जी ऑपरेटर्स, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हम बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में, और ये प्रोसेस होता कहाँ है,
आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होती है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, और क्रिस्टी के अंदर ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के प्रोसेस होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट इन द फास्फोलिपिड बाइलेयर। उसके बाद आपको पता है कि जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं एक सेंट्रियोल के अंदर? कहता है ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रियोल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग द। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम सेकंड ईयर के चैप्टर में जाएंगे सेल डिवीजन में। तो सेल डिवीजन में प्रॉपर मैं आपको टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, पैचेस सिंड्रोम ये सारे पढ़ाऊंगा। आपको यहाँ पे अभी समझ नहीं आएगी क्योंकि इसकी थोड़ी सी डेप्थ है। साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट आर बिकॉज ऑफ द माइक्रोफिलामेंट। ये भी मूवमेंट होती है सेल के अंदर, साइक्लोसिस मूवमेंट या अमीबाइड मूवमेंट, और ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है? माइक्रोफिलामेंट की वजह से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स आर काज्ड बाय। अब देखिए लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिग्रेडेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द सब्सटेंस, जो कि सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, सब्सटेंस को अकामुलेट नहीं होने देते। लेकिन अगर लाइसोसोम के अंदर वो एंजाइम मौजूद नहीं होगा तो लाइसोसोमल डिसऑर्डर कहलाएगा। और ये लाइसोसोमल डिसऑर्डर म्यूटेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है। उसके बाद है पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल। एक होता है सेल का सेंट्रल पार्ट और एक होता है सेल का पेरिफेरल पार्ट, सेल की साइडों का पार्ट, दीवारों के साथ जो पार्ट होता है। पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल वो हमेशा जेल लाइक होता है। जेल का मतलब है फिस्कस। ये अगर आप साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तो साइटोप्लाज्म के अंदर ना एक टर्मिनोलॉजी आती है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल जो कि इनसोल्यूबल होते हैं। वो कोलाइडल सोल्यूशन में ऑप्शन देता है कि ये सोल है या जेल है। ये सोल भी होता है, जेल भी होता है। सोल का मतलब ये है जिसके अंदर विस्कोसिटी कम होती है, जेल का मतलब ये जिसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है स्टैक्स ऑफ द फ्लैटेड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक आर कॉल्ड गोल्गी एपैरेटस। उसको हम गोल्गी एपैरेटस बोलते हैं। ये जब आप गोल्गी एपैरेटस पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन में सबसे पहले आप यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है एमसीक्यू वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन द सेल। सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के अंदर मौजूद हर चीज बेटा हम उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। उसके बाद आप देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो है 2.0 माइक्रोमीटर। उसके बाद है फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेसिकल व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले आपको पता हो कि फ्रेगमोप्लास्ट है क्या। असल में बेटा डिवीजन होती है, सेल की डिवीजन। एक एनिमल के अंदर सेल की डिवीजन होती है जिसको हम क्लीवेज फरो बोलते हैं, और एक सेल डिवीजन होती है प्लांट सेल के अंदर जो कि फ्रेगमोप्लास्ट की वजह से होती है। अब देखिए एक सेल अगर डिवाइड होना है तो वो एक सेल से दो सेल में डिवाइड होगा। तो उसकी डिवीजन में क्या होता है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स से एक वेजिकल बनता है, वो वेजिकल सेल के सेंटर के अंदर आ जाता है और सेल को ऊपर की तरफ पुश करता है, जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। और इससे फिर सेल एक सेल से दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये इंशाल्लाह ताला आपको जब मैं गोल्गी ऑपरेटर्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा, जब डिवीजन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें डायग्राम्स के साथ मजीद एक्सप्लेन। उसके बाद है क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? आपको पता है क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेल डेथ ड्यू टू द टिश्यू डैमेज, कि किसी भी सेल की डेथ कैसे होती है? सेल डेथ टिश्यू डैमेज की वजह से होती है। देखिए एक डेथ वो होती है जो कि सेल कमिट टू सुसाइड, कि सेल पहले से प्लान होता है कि उसने अपने आप को खत्म कर देना है, उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। और एक सेल डेथ वो होती है जो कि एक्सीडेंटल होती है, उसको हम नेक्रोसिस। उसके बाद है मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्टेचर, ब्रॉड फेस, स्क्विंट आइज आर द सिम्पटम ऑफ डाउन सिंड्रोम। इसमें आप ऑप्शन देंगे डाउन सिंड्रोम, जो मैंने आपको पहले बताया डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर में सेल डिवीजन के अंदर इंशाल्लाह। बेटा ये हमारे एमसीक्यूज थे। मैंने एमडी कैट की क्लास स्टार्ट की है। मैं 9 सवा 9 बजे ऑनलाइन होता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सॉरी प्रोफेसर महमूद अहमद है।
अगर आप लोग ऑनलाइन एमडी कैट की क्लास लेना चाहते हैं तो मैं जूम के ऊपर 9 बजे से लेकर 9:30 पौने 10 तक ऑनलाइन होता हूँ। तो आप मुझसे ये ले सकते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक था वो एमडी कैट सेल बायोलॉजी के ऊपर था। इंशाल्लाह ताला कल इसको मज़ीद हम कंटिन्यू